गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 क्षेत्रमती 3। ठीक है, ये कक्षा 8वीं है का गणित का पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग अध्याय 14 तक पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रश्नावली 15.1 देखेंगे। देखो, इसमें हम लोग बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। यहां पे चलो डायरेक्ट देखते हैं प्रश्नावली को। यहां पर देखो प्रश्नावली 15.1। इसका प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेलन के आधार का आकार क्या होता है? बेलन का, यहाँ पे जस्ट हम लोग देखे हैं, ये है बेलन। ठीक है, इसका आधार, ये आधार है, इसका आकार क्या होता है? तो ये होता है वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। यहाँ पे आ जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, यह हो जाएगा वृत्ताकार। दूसरा, बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन का सूत्र। इसमें देखो जो आर है, आर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। एच क्या है? ऊंचाई। बेलन की हाइट है, उसकी ऊंचाई है। मान लो जैसे बेलन है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये क्या है? त्रिज्या है। ये सेंटर 0 से लेकर यहाँ तक की क्या है? ये लंबाई। ये क्या है? त्रिज्या है आर। ये बेलन की क्या है? ऊंचाई है, इसको बोलते हैं एच। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है बेलन का क्या है? ये व्यास है। क्या है? व्यास। ये आपका है त्रिज्या। ये क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई। तो इस प्रकार हम लोग बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये आधार का जो क्षेत्रफल है कितना है? ये आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और आर का स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल, उसमें उसके ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा? बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहां पर तीसरा क्या दिया है? बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की है। मतलब उसका ऊंचाई भी कितना है? 7 है। मतलब एच कितना है? 7 है। और उसकी त्रिज्या भी कितना है? ये भी 7 है। तो उसका आयतन ज्ञात करना है, तो सूत्र में मान रख देंगे तो आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे यह है आपका दूसरा प्रश्न। एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा? ठीक है, आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का जो सूत्र है, ठीक है, चलो यहां पर ये देखो, ये मान लो ये बेलन है। ठीक है, क्या है? ये बेलन है। यहां पर इसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल कितना दिया है? इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? बेलन का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है। ये कितना दिया है? 1386 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। इसको ऊंचाई कितने दिया है? ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। तो उसका आयतन कितना होगा? आयतन, ये सूत्र है आयतन का,
इसमें मार रख देंगे। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या है, यहां पर बेलन के आयतन का सूत्र कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल तो दिया है ऑलरेडी 1386 और एच कितना है 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 का हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर का वर्ग है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, दोनों बराबर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको चलो गुणा करो, ये हो जाएगा 20,790 और ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है ऑलरेडी, ये सेंटीमीटर के वर्ग में है, ये भी सेंटीमीटर है, जैसे ये देखो ये घन सेंटीमीटर, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ये सेंटीमीटर का ऐसे क्यूब हो जाएगा, जिसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल किस में है, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग है, क्या है सेंटीमीटर का वर्ग है, और ये ऊंचाई कितना है, ये भी मीटर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 3 घात होगा, इसी को बोलते हैं घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर किस में आएगा, जो आयतन का ये यहाँ पे घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है यहां तक, चलो तीसरा को सॉल्व करते हैं। अब बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका माप दिया है, त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। त्रिज्या ऊंचाई, यहाँ पे देखो व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर बराबर क्या है, ए त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। तो पहले में त्रिज्या कितना दिया है, 12 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है, 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, दोनों किस में है, सेंटीमीटर में है। तो पाई आर मतलब 12 का हम लोग वर्ग करेंगे, एच कितना है 14। ये पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7, तो यहाँ पर पाई बराबर लिख देंगे 22/7, 12 को डबल कर दिए और 14, देखो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 7 एक कम 7 दूने 14, तो हो गया 22 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 2। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6336। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 3 घात हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। वैसे तीसरा को चलो सॉल्व करते हैं। इस तीसरे नंबर को, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर होता है त्रिज्या और एच बराबर होता है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई तो दिया है 21, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या की जगह क्या दिया है, व्यास दिया है। ठीक है, क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो अगर मान लो व्यास कितना है 20 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसमें इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, ये 10, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10। क्यों होगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या बराबर 10 हो जाएगा।
त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। जैसे यहाँ पर मान लो, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये बेलन है, ये सेंटर, ये क्या है आपका त्रिज्या है, ये यहाँ ये ओ है, ए है, ये बी है, ये भी आर है, और यहां से यहां तक ए से बी तक क्या है, इसी को बोलते हैं व्यास। और ये क्या त्रिज्या है, तो ए ओ बराबर ओ बी होगा कि नहीं होगा। तो व्यास क्या है, ए बी क्या है आपका व्यास है, और ओ ए और ओ बी क्या है, ए त्रिज्या है। ठीक है, तो क्या होता है, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो यहां पर क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गया 10, ऊंचाई है 21। बस इसको सूत्र में रख देंगे, यहाँ पे 10 का ये वर्ग हो जाएगा और एच की जगह 21। इसको 22/7 लिख सकते हैं। पाई बराबर होता है आपका 22/7। अब ये हो जाएगा 10 10, ये हो गया 21, 7 एक कम, 7 14 7 या 21, ये हो जाएगा 22 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और डबल 0 हो जाएगा। और ये किस में है, मीटर में है, तो मीटर का 3 घात हो जाएगा, मीटर या फिर घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। यह है आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां पर मान लो बेलन है, जैसे ये, ठीक है, ये क्या है, एक बेलन है, ये ऐसे, ठीक है। इसके जो त्रिज्या है, इसका मान लो ये जो त्रिज्या है ये, ठीक है, ये आर है। एक और बेलन बनाते हैं, इसको आधा कर देते हैं, इसके व्यास को आधा कर देते हैं। ये जो व्यास है यहां से यहां तक, ठीक है, कितना है यहां से यहां तक, जो व्यास उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे दूसरे वाले का। मान लो ये कलर हुआ, अब इसका व्यास को आधा कर देते हैं। ये पहले वाले का व्यास है, मान लो पहले वाले का व्यास है, ये दूसरे वाले का व्यास, मतलब पहले का व्यास मान लो अगर 10 है तो दूसरे का व्यास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले का अगर मान लो त्रिज्या r है, दूसरा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस यही, यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, अगर बेलन का व्यास को आधा करेंगे, ठीक है, तो उसका त्रिज्या भी आधा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो पहले वाले का, यहां पे हम लोग मानते हैं, इसीलिए मान लो पहला बेलन का आयतन, क्योंकि उस आयतन में अनुपात बोल रहा है, तो ठीक है, आयतन क्या होगा, पाई r² h हो जाएगा। और दूसरा बेलन का आयतन जो आधा किए हैं, तो पाई ही रहेगा, एच हाइट भी उतना ही रहेगा, लेकिन r कितना हो जाएगा, ए आधा हो जाएगा उसका त्रिज्या, तो यहां पर r/2 इसका वर्ग हो जाएगा और एच का एच। समझ रहे हो, व्यास अगर आधा होगा तो उसका त्रिज्या भी आधा होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है जो आधा हुआ है उसका। या फिर यहां पर लिख सकते हैं, आधा करने के बाद, किसको करने, आधा
व्यास को आधा करने के बाद बेलन का आयतन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का अनुपात बोल रहा है, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का अनुपात लिख सकते हैं। पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, आयतन ऐसे। पहले बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का पाई आर बट्टे 2 पूरे का वर्ग एच। यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, एच और एच कट जाएगा, यहाँ पे आर बचा। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे आर का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे। अब क्या होगा, आर स्क्वायर, यहाँ पर ये आर स्क्वायर तो दोनों ये 4 हो जाएगा, ये आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा। और इधर तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर इधर चला जाएगा, एक बचा और ये 1/4, ये 4 बराबर, ठीक है सॉरी, ये बराबर, ये अनुपात ही रहेगा, ये ऐसे अनुपात का ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, 4:1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4:1। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई इतना दिया, टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, धारिता ज्ञात करने के लिए बोला गया है। धारिता मतलब क्या है, उसका आयतन ही है। ठीक है, क्या है, आयतन ही है। आयतन का ही सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ऑलरेडी त्रिज्या तो दिया है, आर बराबर दिया है 2.8 मीटर दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है, 3.5 मीटर दिया है। बस सूत्र मार रखेंगे, फिर आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें क्या दिया है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली, इसमें देखो व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है, और 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे के एक ठोस छड़ बनवाने के लिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं, कितना है, 90 सेंटीमीटर है। कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, छड़ का आयतन निकालेंगे। ठीक है, ठोस छड़ बनवाने वाले लोहे का आयतन निकालेंगे, यहाँ पे भी तो आयतन का ही सूत्र लगेगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ पे लेकिन व्यास दिया है और अपने को क्या चाहिए, त्रिज्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे। व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, मतलब 1.4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है, एज बराबर 90, यहाँ पे मार रख देंगे 22/7। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। आर बराबर क्या है, 1.4/2, ये पूरे का ऐसा वर्ग हो जाएगा। और एज कितना है, 90। बस इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 15.2। थैंक यू।